जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का यंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाती है और सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है और कुछ नहीं। इसके सिवा जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं तो हमारे केंद्र पे संपर्क करें। हमारे केंद्र का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा देवपुटिया साधना कैसे करना है। जो कोई भी करना चाहते हैं तो और देवपुटिया से आपको क्या फायदा हो सकता है आपको बताया जाएगा, विस्तीर्ण भाव से बताया जाएगा। ध्यान रखना है, जो कोई भी माता पिता भाई बहन साधक और साधिका इस वीडियो को देख रही है तो शुरू से देखे, लास्ट तक देखे, अंत तक देखे और स्किप कभी ना करे। ध्यान रखे। और ये सीक्रेट साधना होता है देवपुटिया साधना। जो कोई भी करना चाहते हैं तो कर सकता है, परंतु बिना गुरु में ये साधना कभी नहीं होता है। ध्यान रखना है, उसका जानकारी आपको देता हूँ और कैसे किस विधि विधान के अनुसार करना जरूरी होता है। देवपुटिया साधना के सारे विस्तीर्ण भाव से आपको बताएंगे कैसे हुआ, किस तरह हुआ है और इसी को कैसे करने से सिद्ध हासिल करेगा। ध्यान रखना है। आप सभी लोग जानते हैं कि देवपुटिया है आजकल ट्रेंड, मतलब यूट्यूब पर और कोई भी मोबाइल पर आ जाता है। देवपुटिया से कुछ भी काम कर सकते, सही है, परंतु ध्यान रखना है ये खतरा भी हो सकता है, आपका जान भी ले सकता है। ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ देवपुटिया का साधना सबसे पहले होता है अपने गुरु के अनुसार साधना की जाता है। ये प्रक्रिया होता है, ये तंत्र मार्ग की एक साधना प्रक्रिया होता है जो कि श्रावण महीना में की जाता है और उसी समय में पृथ्वी लोक में एक शक्ति का जन्म रहता है, होता है, एक शक्ति का जन्म होता है। उसका नाम है देवपुटिया कहा जाता है। और उसमें कहा जाता है कि ये राक्षसी संप्रदाय की होता है, भूत की जाति होता है, देवपुटिया होता है। मतलब होता है, एक होता है हड्डी से आप कर सकते हो, कोई भी छोटा बच्चा की हड्डी से आपको शरीर से, मतलब मातृ गर्भ से जो गिर गया है, मतलब होता है बेटा या बेटी जन्म होते ही अपने पेट में मर गया है, उसी को लाकर कर सकते हो। और उसके सिवा आप जन्म होने के बाद में 1 महीना हो गया या 2 महीना बाद में मर गया है, तभी हो सकता है। हड्डी की ये शमशान क्रिया होता है, ये सब साधना की अंतर्गत में जाता है। परंतु आजकल उसी लोग में साधना क्षेत्र में तंत्र में कहा गया कि देवपुटिया क्या मतलब शास्त्र में वर्णित नहीं है। कोई भी तंत्र शास्त्र में देवपुटिया की वर्णित नहीं है, यह ध्यान रखना चाहिए। परंतु उसी का नाम का है और कुछ नहीं है। जो कोई भी अपनी इच्छा से नाम ले देता है। आजकल नाम हो गया ट्रेंड लाइन में देवपुटिया हो गया और कुछ भी नहीं है। अभी एक कोई भी छोटा बच्चे को अपने गोद में लेगा तो आपको तो छोड़ कर नहीं जाएगा ना, उसी तरह चिपक चिपक जाएगा। उसी हिसाब से एक शक्ति होता है। जो कोई भी छोटा बच्चा के साधना होता है, ये ध्यान रखना है, कभी ऐसे साधना नहीं करना चाहिए, कोई भी देवपुटिया की साधना नहीं करना चाहिए। क्योंकि छोटा बच्चा जब जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद में मृत्यु हो जाता है, मृत्यु होने के बाद भी उसे दंड दी जाता है, उसी आत्मा को खींच कर ला जाता है और उसी हड्डी में उसी में रखा जाता है। उसकी विधि विधान अनुसार मंत्र के अनुसार से किया जाता है। बिना मंत्र में कोई भी साधना नहीं होता है, क्योंकि ये सब साधना के अंतर्गत होता है। कोई भी बोलता है ये टोटका जैसे लाकर उसकी सबको लाकर उसे रख देगा, उसे नाम दे देगा, एक कभी साधन में सफलता नहीं होता है। ध्यान रखना चाहिए। देवपुटिया साधना करना इतना सरलता नहीं है। देवपुटिया होता है एक
छोटे बच्चा का होता है, आकार होता है, जिसके जरिया से बच्चा को कोई भी स्थान में जा सकता है। ये माया लोक को होता है। आदि शक्ति जगदम्बा क्षेत्र का एक शक्ति होता है, जो कि माया प्रकृति देवी का एक अंश कहा जाता है, जिसके जरिया से ये भूत प्रेत से लेस सबसे बड़े ताकतवर शक्ति होता है। इसके जरिए से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं और किसी का भी कोई भी चीज़ को आपको वहाँ से यहाँ ला सकते हैं, यहाँ को चीज़ को वहाँ भी ले सकता है, वो अदृश्य रूप लेगा, वहाँ पे रख देगा। मतलब ऐसे होता है, कोई भी चीज़ को वो दृश्यमान रूप में नहीं ले सकता है, ध्यान रखना है। डेड बॉडी का मतलब होता है वो किसी को नहीं दिखाएगा। कोई भी चीज किसी को नहीं दिखता होगा, वो आपको लाकर आपको सामने रख देगा। कोई भी चीज ही बोलेगा, आप यदि आप साधना करिए तब होगा। ने ऐसा साधना नहीं किया है, हमारा गुरु ने हमें बताया है, हमने जानने की इच्छा की है। ये साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी मूर्ति व्यक्ति का मर जाएगा तो उसी को लाकर साधना करना है, वो अलग होता है। ये छोटे बच्चा का होता है। किसी छोटे बच्चों की यदि आपने साधना करते हो तो आपको भी घिनौना काम होता है, ध्यान रखना है। इस सब की साधना अंतर्गत होता है। हमने नहीं किया तो आपको क्यों बोलेंगे? नहीं करना चाहिए। मेरा मत भी ऐसा ही कि नहीं करना चाहिए। इसके जरिए से बहुत कुछ लाभ कर सकते हो, परंतु इसमें आपका सर्वनाश भी हो सकता है, ध्यान रखना चाहिए। डेड पुटिया का मतलब होता है छोटे बच्चा का लाश को साथ में आप घिनौना काम खराब कर्म करके उसी को लाकर उसी साधना करना होता है। सबसे पहले होता है कैसे, यदि शनि हर दिन में मर जाएगा तभी नहीं होता है। ये डेड पुटिया साधना भी ध्यान रखना चाहिए। हर दिन में मर जाएगा कोई भी छोटा बच्चा, या 1 साल का बेटा मर गया है, या मातृ गर्भ से जन्म 6 महीने के बाद में मर गया तभी होता है, ध्यान रखना है। उसके ज़्यादा उम्र हो जाएगा तभी नहीं होता है। इसके बाद में उसी को आपको तैयार करना है। कौन प्रेग्नेंट होता है, उसी होने के बाद आपको देखना होता है। उसके बाद में उसी लेडीज को आपको ऐसे क्रिया करना है जिसके जरिए से ये तंत्र क्रिया होता है, करके उसी लेडीज को बेटा को मार देता है। जन्म होने के बाद में उसको क्या होता है, नामकरण हो जाता है। आदिवासी क्षेत्र में होता है, हमारे क्षेत्र में जो भी है हमने देखा है। मतलब होता है उसके पास में जाते हैं और नामकरण होते समय 1 साल हो गया, मतलब जब नामकरण होता है तो उससे पहले आपको मार देता है। जो जन्म होता है होने के बाद में अब वहाँ पे जाता है, कोई किसी का बेटा की बेटी हो गया है, होने के बाद में क्या करते हैं, जो तांत्रिक लोग होता है, बेगा बैगी लोग होता है, साधक होता है, तो अपने कोई भी पुराना युग में जो भी है जो सगर देखा होगा, 2 चक्का होगा, बैल गाड़ी के भैंसा के साथ में जाता है, वो वहाँ पे अब पहले सगर गाड़ी है ना, जो कि चक्का का काला होता है, काजल होता है, उसी काजल और हल्दी का थोड़ा सा लेकर जाता है। साधक क्या होता है, 1 साल या 6 महीना या 3 महीना, कोई भी जन्म होने के बाद में 3 महीना का भीतर या 6 महीना 1 साल के भीतर में सगर की काजल और हल्दी लगाते हैं। उसी ऐसे नाखून से लगाते हैं, इस नाखून से इसी अंगुली से लगाते हैं, इसी अंगुली से लेकर उसी छोटे बच्चे को ऐसे जाकर तिलक कर देते हैं, या शरीर पे लगाते, कोई भी अंग में लगा देता है। ध्यान रखो। ध्यान लगाने के बाद में क्या करता है, ये गुप्त राज विद्या है, कभी किसी को नहीं बता है। ध्यान रख, उसी का एक मंत्र होता है। होने के बाद में उसी काजल को लेकर आपको एकांत कमरा में आपको उसी थोड़ा सा काजल से मिट्टी कोई भी मिट्टी है उसमें लगा देना है। लगा देकर उसी मंत्र का आप जाप करना है। जाप करते करते हैं वो बेटा या बेटी जो भी जिसका आपने लगाया है, लगाने के बाद में वो सूखापन होकर या उसका कोई भी विकार होकर मर जाएगा। ध्यान रखना चाहिए। ये क्रिया कभी कोई किसी ने नहीं बताया होगा, आपको जानने के लिए विधि हम बताते हैं। होने के बाद में उसी क्रिया होता है लगाने के बाद में, और जब उसका बेटा मर जाता है तभी क्या करते हैं, इसी क्रिया को करने के बाद में 15 दिन या
21 दिन में मर जाएगा, ये गारंटी है, ये दावा मैं देता हूँ, मर जाएगा। परंतु नहीं करना चाहिए, ऐसे घिनौना काम नहीं करना चाहिए। इसे आपको जानने के लिए ऐसे इस विद्या का आप सभी को नहीं देंगे हम, क्योंकि आप पैसा देने से भी हम नहीं देंगे, ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद में आपको ऐसे करना है, रख देना है, एकांत कमरा में रख देना है। केवल आपको 3 बार मंत्र पढ़ना है। उसमें सूखा मछली देना है और दूध देना है और मदिरा देना है। मदिरा, दूध, मदिरा और दूध और नमकीन देना है। नमकीन, मदिरा, दूध देना है, दिया अगरबत्ती देना है और पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ हो जाएगा 15 या 20 दिन या 21 दिन में मर जाएगा। मर जाने के बाद में वो बालक या बेटा बेटी होता है, जिसका होता है, उसी लाकर वो उसी का छोटा अंग जो कोई भी है, कलाही होता है तो अच्छा होता है, उसी कलाही को आपको लाना पड़ता है। लाकर उसी पूजा पाठ में रख जाता है और उसी को आपको क्या करना है, वो मर गया, वो उसी का आत्मा उसी मर जाएगा। मर जाने के बाद में उसी हड्डी की जो मिट्टी में लगाया है, इसी काजल को उसी के भीतर में रखना होता है, समाहित करना होता है। उसी हिसाब से उसी को मतलब होता है, इस टाइप का जो भी है हमने देखा है, ये घटना है, सच्चाई की घटना है, जो कि बहुत हमारा जो पूर्वज पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा तंत्र के बारे पेड़ पौधा की चलाने वाला है, ऐसे कहा जाता है, उसमें भी लिखा है। परंतु ये नहीं कहना चाहिए, भाषा हमारे भाषा में, लैंग्वेज में लिखा है, इसे ध्यान रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। इसी मंत्र को हम नहीं बताएंगे, वो प्रत्यक्ष प्रमाणित है। जो कोई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु हम किसी को नहीं देंगे, ध्यान रखना चाहिए। अच्छा साधना है तो बताएंगे, देंगे, बुरा साधना होगा तो नहीं बताएंगे, जिसके जरिए से किसी का जान जा सकता है, कोई भी चोरी हुआ वस्तु को ला सकता है। इधर की जिस चीज़ों को उधर कर सकते, उधर के चीज़ को इधर कर सकते, कोई किसी बैंक का भी पैसा लूटपाट कर सकता है, ये नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहले होता है, ये घिनौना काम होता है। जब ऐसे प्रक्रिया हो गया, जब लगा के रख देने के बाद उसके बाद में आपको करना होता है 21 दिन होने के बाद और 21 दिन करना होता है। 21 दिन के बाद में वो हड्डी आपको साथ में चिपक जाएगा, मतलब वो काजल लगाया हुआ काजल को इसमें लगाना है। जो उस बेटा या बेटी को आपने तिलक लगाया या शरीर में लगाया हुआ हल्दी और काजल को इसी हड्डी में लगाना चाहिए। मान लो ये हड्डी है, ये बेटा बेटी था, मर गया, उसे तिलक लगा दिया है। लगाने के बाद में उसी ला के मिट्टी में लगा के रखा है, थोड़ा से हल्दी और काजल लगा के रखा है और कुछ नहीं किया है। उसके बाद में वो मर गया है, उसके हड्डी के या कलाई के लाकर आपने रखा है। रखने के बाद में उसी मिट्टी को और इसी हड्डी में लगाना है। लगाकर उसके बाद में आपको मंत्र पाठ करना है और साधना हो गया। ध्यान रखें, आपका साधना हो गया है, 21 दिन भी आपका मर गया है। उसके बाद में आप उसी को आपको जागृत की जाता है। 3 बार या 7 बार या 21 बार या 108 बार मंत्र पाठ की जाता है। मंत्र पाठ होने के बाद में उसी को जो भी कहेगा 21 दिन में, उसका 21 दिन में पहला 21 दिन चले जाएगा, उसके बाद में 21 दिन में वो हड्डी चलने लगेगा, आपको साथ में चिपक चिपक के रहने लगेगा। आपने देखा होगा कोई अगर ऐसे चिपक, ऐसे कर फेंकने से नहीं कर, आपको कोई भी सुतली बांध के रखना है, ऐसे टेक्निक करने की जरूरत नहीं है, ये दिखावा करता है। ये सारी चीज होता है ना, ये टेक्निक विद्या नहीं है। ऐसे लटकाएगा तो लटक जाएगा, कोई भी चीज को आप ऐसे छू देगा लटक जाएगा तो लटक जाएगा। कोई भी चौकी होता है या चौकी पे आप बैठे तो ऐसे लटक जाएगा तो वो लटक जाएगा। उसी सब छोटे बच्चा होता ना, इसी में बहुत सारे शक्ति होता है। इसी मतलब है, भूत नहीं है कि प्रेत कुछ नहीं कर सकता है, देवी देवता कुछ नहीं कर सकता है। भूत प्रेत मरी मौसन से भेद कर जा सकता है, ये सर्वशक्तिशाली होता है। छोटे बच्चा का कोई भी मान नहीं होता है।
शक्ति उसे सहायता करता है। योग माया का एक अंग होता है, नाभि से ब्रह्म कमल से जोड़ित होता है। इसमें वशीकरण हो सकता है, मारण हो सकता है, उच्चाटन हो सकता है, विद्वेषण हो सकता है, सत्कर्म हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए, परंतु ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिसके छोटे से बच्चा को मार के आपने साधना की है। ये अच्छा नहीं होता है। कोई भी शनिवार में जन्म हुआ बेटा या बेटी, या रविवार शनिवार मंगल में जन्म हुआ बेटा बेटी को अपनी मंत्र की शक्ति से उसे मारना होता है। मारने के बाद में उसे साधना क्षेत्र में उतारा जाता है। उतारा के बाद में उसी शक्ति को जागृत करके उसे साधना करते हैं। वो तभी होता है, ऐसे छोटा चीज नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। जो शास्त्र निर्मित वर्णित है, हमारा गुरु हमें जो भी बताए है, एक घृणा चीज नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कोई भी छोटा छोटी मतलब सब साधन अंतर्गत नहीं करना चाहिए। जो करना चाहते तो हम विधि दे सकते हैं, परंतु ध्यान रखना ही प्रोमिस करना चाहिए, किसी को मान नहीं करना चाहिए। परंतु हम खुद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु का जो आस्था है भंग हो जाएगा, गुरु का विश्वास खंड हो जाएगा। ये गुरु की दुआ हम मंत्र को है, ये किसी को हम नहीं बताएंगे। यदि जो कोई भी करना चाहते हम देंगे, परंतु कोई भी ऐसा काम ना करे, कोई चोरी ना करे। दूसरा चीज होता है कोई भी बेटा बेटी को ना मारे। और दूसरा चीज होता है, ये सबसे पहला चीज होता है, यदि ऐसा नहीं होता है उसी विधि विधान से आपको क्या करना होता है। ये पहला विधि विधान होता है ऐसे साधना की। दूसरा विधि विधान होता है, तो इसमें क्या होता है, जो मरने के बाद में जो मेडिकल में मर जाता है, ये कम होता है, शक्ति होता है, वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि देखो, कोई भी जितना जन्म होता है मृत्यु होता है लिखा होता है, उतना समय ही मुक्त हो, तब तक ही उसका जीवन रहता है। उसके बाहर निकलता ही मर जाता है। कोई कोई ऐसा है तो उसी का पहले 7 दिन के भीतर में उसे लाना चाहिए। 7 दिन से 11 दिन के भीतर में आप नहीं लाएंगे तभी वो मुक्त हो जाएगा। 21 दिन के भीतर मुक्त हो जाएगा, ध्यान रखना चाहिए। 7 दिन ये लाना है, 21 दिन में उसे साधित कर देना चाहिए। 5-6 दिन में, 7 दिन में आपको अनुभव हो सकता है, क्योंकि उसी की शक्ति वहीं भी रहता है। आप जितना भी कोशिश करें वो मुक्त नहीं होता है। एक बार सिद्ध हो जाएगा और उसे कोई भी मुक्त नहीं कर सकता है। ये होता है साधना का। और गुरु की जरिया से, जो गुरु की विधि विधेयक का अनुसरण करके एक कोई भी इंसान को मार कर आपने जगाया है, तो उसी शक्ति को आपने बड़ा सा धमाका बना दिया है, कोई सी परमाणु बम की तरह बना दिया, तो उसे खत्म कैसे करेगा। उसी हिसाब से आपको उसी हिसाब से तो खत्म करेगा, तभी तो खत्म होगा ना। मुक्ति होगा तभी तो नहीं होगा, उसका जान जाएगा तभी तो होगा। जब तक ये सारी शक्ति रहता है तब तक उसे कोई विनाश नहीं कर सकता है, वो सर्वसमर्थवान हो जाता है। इसलिए ये ध्यान की चर्चा आप रखना चाहिए। आपको जानने के लिए इस मंत्र को हमने इस वीडियो में डेढ़ पुटिया के बारे में बताया है, और कुछ भी नहीं है। ये श्रावण ये हो गया है, डेढ़ पुटिया का रहस्य ज्ञान है, गुप्त रहस्य ज्ञान है, और कुछ भी नहीं है। इसे बहुत सारे नाम कहा जाता है, और जब होता है मात्र गर्मी में रहता है, छोटा होता है, इसीलिए लिली बर्ड कहा जाता है। आजकल ये चाइना का भाषा है, और लुकसाओ ऐसे एरिया में उसका भूत प्रेत की दर्जा दी जाता है। ध्यान रखना, ये भूत प्रेत दानव की साधना है कहा जाता है, इसे ध्यान रखना चाहिए। दैवपुटिया होता है, परंतु शास्त्रों में उसी में नहीं है। ये सब साधना की अंतर्गत कहा गया है, ये उसी का और एक है। सबसे पहले साधना ही और उग्र साधना ही और तामसिक साधना होता है, ये छोटा चीज नहीं है। ध्यान रखें, ऐसे साधना कभी ना करें जिसके जरिए से आपका परिवार खत्म हो जाएगा। यदि आपका घर में जो कोई भी सदस्य है मर जाएगा, हमने आंखों में देखा है। इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि खतरा आप संभल सकते हो, चलो, हम मतलब नहीं है। देखो भाई, जो भी करना है हमारा ज्ञान आप सभी को बता दिया है। ऐसे साधना किसी को नहीं देना चाहिए जिसके जरिए से हमारा बच्चा मर सकता है, आपका बच्चा मर सकता है। किसी का बच्चा को आप मार देंगे, उसका जीवन नहीं दे सकते है ना। इसलिए ये साधना नहीं करना चाहिए। यदि आपको करना है तो शमशान साधना करो, ये साधना नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु ने बताया है, एक साधना किसी को नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी देर तक करता है तो उसे गुप्त में रखा जाता है,
और इसके जरिए से बहुत काम कर सकता है। और जो कोई भी साधना किया है वो कहता नहीं है ये साधना में दिखाता नहीं है। कोई भी साधना में कोई भी चीज़ को आप करते हो तो उसी को नहीं दिखाना चाहिए। ये दिखा दिया, कोई भी मोबाइल पे दिखा दिया, यूट्यूब पे दिखा दिया, ऐसे हो जाएगा, नींबू हवा में उड़ेगा, ये सब हो जाएगा इसमें। गारंटी बड़ा बात नहीं है, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि इसके जरिया से जो आपने दिखाया वो शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना चाहिए। बोल चली जाएगा, आपके वचन से बद्ध हो जाएगा। जब तक आप वचन में बद्ध है तब तक आपका काम होगा। जब तक आप वचन में बद्ध नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होता है। ध्यान रखना चाहिए। ये साधना है। साधना होने के बाद में उसे जागृत की जाता है। ऐसे होता है, उसके ए प्रक्रिया होता है। डेढ़ पुटिया का मतलब होता है, आप सभी को जानकारी मैंने दिया। यदि आप सभी को ये एक प्रकार का डेढ़ पुटिया है, आपको बता दिया है। और इसे ही सर्वोपरि डेढ़ पुटिया कहा जाता है, हड्डी को जागृत करके करना के। यह पहला पाठ है। आपको सभी को धन्यवाद है। जो कोई भी साधक साधिका भाई बहन देख रहे हैं तो इस वीडियो को, और दूसरे पार्ट में और एक डेढ़ पुटिया के बातें हम बताएंगे, जिसके बारे में आप कैसे करना है कैसे नहीं है। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव।